स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, आप सभी का विज्ञान वृक्ष के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोगों ने ऑर्गेनोमेटेलिक्स के काफ़ी सारे लेक्चर कंक्लूड कर चुके हैं। अब हम लोग ने शुरू किया है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन की। उनके उसमें सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत की थी ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स की प्रिपरेशन की बात कर रहे थे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स के जो भी प्रिपरेशन स्टेप होते हैं, किस कंडीशन में होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी। साथ ही साथ में हमने ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ देखी थी। बिल्कुल बेसिक सी जो कंडीशंस होती हैं, इनर्ट कंडीशन दी जाती हैं, कैसे कैसे सॉल्वेंट होते हैं जहाँ रिएक्शन कराई जाती है, ये सब पढ़े थे। साथ ही में हम लोगों ने एक मेथड पढ़ लिया था जिसके थ्रू हम लोग अपने ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जनरेट करते हैं, जो कि हमारा पहले मेथड था और बहुत आसान मेथड था, डायरेक्ट सिंथेसिस। तो हम लोगों ने आज अभी कंक्लूड करके एक बार लिख दिया है, फ्लो चार्ट बना दिया है आपके सामने, जिससे आपको अंडरस्टैंड करने में, समझने में थोड़ी आसानी होगी कि कितने मेथड हैं। तो जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 6 मेथड है। सिर्फ यही 6 मेथड नहीं है, इसके अलावा भी होते हैं, बट ये मोर देन सफिशिएंट हैं आपके लिए। अगर आपने इतने भी पढ़ लिए तो बहुत हैं। इसमें से ही आपको सिर्फ 2-3 मेथड पढ़ने होते हैं, बट हम लोग आपके लिए 6 मेथड लाए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक लिथियम कंपाउंड के लिए। तो सबसे पहला हमने देखा है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि एक लिथियम कंपाउंड होगा, लिथियम कंपाउंड के साथ कोई भी हमारा एल्काइल हैलाइड RX ग्रुप रहा होगा तो क्या होता है, वहां पे एक तो एल्काइल LiX बॉन्ड बन जाता था, साथ ही साथ में जो दूसरा Li होता था वो क्या होता था, ऑर्गेनिक पार्ट से जुड़ जाता था। हमने कुछ ये देखा था। अब हम आज के कंटिन्यू करेंगे सेकंड लेक्चर में, उसी के ही प्रिपरेशन में। क्या है, रिएक्शन विद ऑर्गेनो मरकरी एंड लिथियम। ऑर्गेनो मरकरी क्या है, CH3 जो ग्रुप है या कोई भी R ग्रुप है, मरकरी Hg, उसकी रिएक्शन हम कराएंगे लिथियम। एक्सेस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन में कई बार ऐसा होता है रिएक्शन थोड़ा ड्रास्टिकली चलती हैं, तो उनकी इफिशियंसी को इनहेंस करने के लिए हम लोग कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। थर्ड हमारा क्या है, ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन। ये आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ये आप ट्रांसमेटलेशन इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए पहला ही। क्यों, क्योंकि ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन क्या है, एक हमारा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होगा, दूसरा हमारा कुछ होगा, सिर्फ और सिर्फ मेटल का एक्सचेंज होगा। मान लीजिए A ग्रुप है और B ग्रुप है, दोनों में RX है, किसी में क्या है और RLi है, और दोनों में एक एक मेटल है। वो मेटल खाली क्या करते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं पूरी रिएक्शन में, और कुछ नहीं होता है। इस टाइप की रिएक्शन को ही हम बोलते हैं ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट टाइप की ये रिएक्शन है, अभी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फोर्थ टाइप होता है मेटल हेलोजन एक्सचेंज। सिमिलरली जैसे मेटल मेटल, यहाँ पे थर्ड में ट्रांसमेटलेशन को आप मेटल मेटल एक्सचेंज भी बोल सकते हो, क्योंकि एक का मेटल और दूसरे का मेटल ही तो आपस में इंटरचेंज हो रहा है। सिमिलरली फोर्थ मेथड में क्या है, मेटल और हेलोजन, जो ग्रुप A है और एक ग्रुप B है, एक में तो मेटल है लेकिन दूसरे में कोई हमारा मेटल नहीं है, वहां पे क्या है, एल्काइल हैलाइड है, RX ग्रुप है, तो वहां का X A ग्रुप का और B वाले का मेटल जब आपस में एक्सचेंज करेंगे, इस तरह की रिएक्शंस को हम लोग मेटल हेलोजन एक्सचेंज के अंडर में पढ़ेंगे, जो कि हमारा फोर्थ मेथड है प्रिपरेटरी ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स का। फिफ्थ मेथड है पॉली हेलोजिनेटेड लिथियम। पॉली हेलोजिनेटेड, पॉली मतलब मैनी, हेलोजन मतलब आपका 17 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनसे हम कैसे प्रिपेयर करेंगे वो देखेंगे फिफ्थ मेथड में। और लास्ट वन सिक्स्थ है जो लिथिएटेड एसिटाइलिन। एसाइटिलीन जो होती हैं वो क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, वहां पर जो हमारा हाइड्रोजन होता है हाईली एसिडिक होता है, क्योंकि H+ जब भी कोई कहे कि ये वाला हमारा H+ हाईली एसिडिक है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए एसिड क्या होता है, H+ का रिमूवल। और जैसे ही H+ का निकलेगा तो बनने वाले कार्बन की, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डिटरमाइन करेगी कि जो H+ निकला है वो एसिडिक होगा या कम एसिडिक होगा। जो भी H+ निकला और बनने वाला कार्बन आयन हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा, तो इस तरह के कंपाउंड्स हमारे एसिडिक होंगे, हाईली एसिडिक होंगे। क्यों, क्योंकि उस कंपाउंड में H+ को निकलने के बाद बनने वाला जो कार्बन आयन है वो स्टेबल बन रहा है। दैट मींस उसको H+ की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, तो वो कहेगा आप जा सकते हैं और H+ इजीली रिमूव हो जाएगा। तो और जहां से भी H+ निकलता है उस तरह की स्पीसीज को क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं। और एसिटाइलिन में यही होता है कि H+ निकलने के बाद sp कार्बन क्या है, जो कि
ट्रिपल बॉन्ड C और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, मतलब sp कार्बन पे निगेटिव चार्ज हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज होता है -I ग्रुप की वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, या कह लीजिए इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो अब इस निगेटिव चार्ज को अपने ऊपर डिस्पर्ज कर लेती है, सिंपल सी चीज है। तो इसी का अभी हम आगे ब्रीफ में भी पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे ब्रीफ में देख लिया, डिटेल में आगे देख लेंगे। तो हम मूव करते हैं अपने सेकंड मेथड को डिटेल में पढ़ने के लिए, जो कि क्या है, यहाँ पे रिएक्शन बिटवीन ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स एंड एक्सेस ऑफ लिथियम मेटल गिव्स एल्काइल और एराइल लिथियम। यहाँ पे क्या है, लिथियम हमने जब स्टार्टिंग की थी तो आपको बताए थे कि जब भी ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स बना रहे होंगे तो वहां पर जो भी हमारे लिथियम का सोर्स होगा वो क्या होगा, वो प्योर लिथियम लेंगे या एलिमेंटल लिथियम लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एलआई लेते हैं। मेजरली बोला था, हमेशा नहीं बोला था, मेजरली बोला था। तो पहले में भी हमने सिर्फ और सिर्फ लिथियम ही लिया था, यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ लिथियम लिया है। सेकंड जो काउंटर पार्ट है जिससे रिएक्शन करेगा वो क्या है, हमारा एल्काइल मरकरी। मरकरी जो है Hg होती है, इसमें एल्काइल ग्रुप CH3 का होल ट्वाइस है Hg। जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये मेटल Hg जो है, एमेलगम जो होता है वो एलिमेंटल Hg में चला जाएगा, और यहाँ पे जो ये डाउन साइड एरो बनाया गया है दैट मीन्स इट विल अंडरगो प्रेसिपिटेशन। जब भी किसी कंपाउंड के आगे ऊपर का एरो बने तो दैट मीन्स वो गैसियस फॉर्म में है, अगर डाउन साइड एरो बन रहा होगा तो इसका मतलब है प्रेसिपिटेट बन रहा होगा। जैसे पानी में आप मिट्टी डालोगे तो क्या होगी, वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगी, दैट इज योर प्रेसिपिटेशन। और जब भी कोई गैस आप खोलते हैं, घर पे गैस जो होती है उसी को आप ऑन करिए तो निकलने वाली गैस इवेपोरेट हो जाती है, तो उसका सिंबल हम लोग ऊपर से दिखाते हैं, वही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है सिंपली। तो ये हमारा क्या है, सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में लिथियम की हम लिए हैं और एल्काइल मरकरी लिए हैं, साथ ही साथ में दिस मेथड इज आल्सो एप्लीकेबल। जो ये ट्रांसफॉर्म करने का मेथड है, कहां कहां अप्लाई हो सकता है, ये वहां पे होगा जहां पर लिथियम से कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले मेटल्स होंगे। ये देखिए लिखा है, दिस मेथड इज आल्सो एप्लीकेबल अदर मेटल एल्काइल्स हुज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज हायर देन लिथियम। लिथियम से जहां पे हायर इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है, 1.8 के आसपास होती है लिथियम की, तो लिथियम की इतनी है। अब कार्बन की कितनी होती है, कार्बन की तो 2.5 होती है, हाइड्रोजन की कितनी होती है, 2.1 होती है। अब यहाँ पे जिन जिन मेटल की लिथियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी तो वहां पे क्या होगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा और इस तरह की रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो आपके सामने कुछ मेटल्स लिखे गए हैं जो कि जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिथियम से ज्यादा होती है। कौन कौन से, Sn मतलब टिन, Pb मतलब लीड, और जिंक मतलब आप Zn मतलब जिंक हो गया। तो यहाँ पे मिथाइल लिथियम इज क्रिस्टलाइजेस फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट। कहां से, जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। इथेरियल वहां पे हम लोग इथेरियल सॉल्वेंट लेते हैं आफ्टर रिमूविंग एलिमेंटल मरकरी। अब मैं समझा देता हूं, जैसे मैंने रिएक्शन करी तो रिएक्शन में एक सॉल्यूशन बना होता है, सॉल्यूशन में जो Hg बनी ये कैसी बनी, प्रिसिपिटेट बनी। जैसे जब चाय बनाते तो उसमें चाय की पत्ती को छान के निकाल देते हैं, सिमिलरली यहाँ पे जो Hg वाला है उसको हम पहले प्रिसिपिटेट क्या करते हैं, फिल्टर पेपर से निकाल लेते हैं, और जो सॉल्यूशन बचा उसको एक जगह नीचे निकाल लिया, उसको रेसिड्यू बोलते हैं। जो नीचे जाता है वो रेसिड्यू होता है, और जो फिल्टर पेपर के ऊपर होता है उसे फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो हम Hg को रिमूव कर लिए। अब जो हमारा सॉल्यूशन बचा उसमें क्या है, एक तो सॉल्वेंट है और साथ ही में हमारा क्या बनने वाला कंपाउंड है। तो बनने वाले कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं, यहां पर रिमूव कर देते हैं। कैसे, क्रिस्टलाइज कराते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है, उसको कराते हैं, आप लैब में जनरेट करते हैं। थर्ड मेथड क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स का मेटल मेटल एक्सचेंज, जो कि ट्रांसमेटलेशन है, आपका इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहां पर इसको आप इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, ये ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन है। ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मेटल मेटल एक्सचेंज रिएक्शन। मेटल मेटल एक्सचेंज सिंपल सी है, ए में भी रिएक्शन में, मतलब मान लीजिए आर कोई ग्रुप है, आर एम है और एक आर एल आई है, तो ये आर डैश है मान लीजिए, तो ये वाला एल आई यहां चला जाए और ये वाला एम यहां आ जाए। सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई जगह जहां पर हम लोग डायरेक्ट मेथड से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं ऑर्गेनो लिथियम्स की, तो वहां पे इस तरह के मेथड्स का यूज करते हैं।
ऑर्गेनोलिथियम, दिस रिएक्शन इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन केसेस वेयर डायरेक्ट मेथड डू नॉट वर्क। देख लीजिए, तो जहां पे डायरेक्ट मेथड वर्क नहीं करते हैं वहां पे हम इसका यूज करते हैं। कौन सी? ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन की। फॉर एग्जांपल, विनाइल लिथियम कैन बी प्रिपेयर्ड एज डिपिक्टेड बिलो। हम लोगों ने बनाया है, यहाँ पे सामने लिखा है कि जो विनाइल लिथियम कंपाउंड होते हैं, विनाइल कंपाउंड कौन सा होता है? यहाँ पे है CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें अब आप मान लीजिए ये विनाइल अल्कोहल, ये विनाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे लिथियम लगा दोगे तो विनाइल लिथियम है। तो डायरेक्ट विनाइल लिथियम हम नहीं जनरेट कर पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है, उसको जनरेट नहीं कर पाते हैं। बट जब ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन करते हैं तो वहां से बहुत इजीली जनरेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि SnCH डबल बॉन्ड CH2 का होल 4, ये जो कंपाउंड है ये इजिली प्रिपेयर होता है। साथ में हमारा PHLI, ये तो बहुत आसानी से प्रिपेयर हो जाता है। जैसे ही इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को हम लोग आपस में मिक्स करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लेके खड़े हो जाएं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि यहाँ लिथियम है, और लिथियम कैसा होता है? पायरोफोरिक इन नेचर होता है। पायरोफोरिक मतलब आग पकड़ लेता है। तो इसको हम कहाँ रिएक्शन कराएंगे? इनर्ट इन्वायरमेंट। इनर इन्वायरमेंट कैसे? जहां की नाइट्रोजन प्रोवाइड हो। लास्ट लेक्चर में मैंने इनर इन्वायरमेंट कैसे प्रोवाइड किया जाता है रिएक्शन में, वो एक्सप्लेन किया था। तो इसको दोनों को मिक्स करेंगे तो ये वाला मेटल और ये वाला मेटल आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, और इसी को बोलते हैं ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन। देख लीजिए, आपके सामने सिर्फ और सिर्फ मेटल का एक्सचेंज किया गया है। तो ये हमारा थर्ड पोर्शन था, जैसे हम जिससे अपना हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ अपना देखेंगे, फोर्थ मेथड है मेटल हैलोजन एक्सचेंज। ये भी आसान सा मेथड है। सिमिलरली बस पीछे वाले मेथड की ही तरह, बस यहाँ प्रॉब्लम मतलब जो चेंजेस की गई है वो क्या है कि वहां पे हम लोग RM ले रहे थे और R' ले रहे थे। यहाँ पे क्या है, साथ में एक हमारा एल्किल हैलाइड होगा और दूसरा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होगा। देखिए यहाँ पे क्या ले रहे थे, यहाँ पे RM ले लिया है मानो, प्लस R', ठीक है। तो ये RLI पीछे वाले में भी लेंगे, लेकिन RM की जगह इस बार क्या लेंगे, RX ले लेंगे, और X मेटल Li के साथ रिप्लेस होगा। मतलब Li इधर आ जाएगा, X उधर चला जाएगा, सिंपल। तो इसको आप मेटल एक्सचेंज, यहाँ पे मेटल मेटल एक्सचेंज है और यहाँ पे मेटल हैलोजन एक्सचेंज है। ये सिंपल सा था। ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट प्रिपेयर किए जा सकते हैं इस मेथड से भी। सामने आपके लिखा है, देखिए इस वाले में क्या है, इस वाले ऑर्गेनोलिथियम में लिथियम है और ये हमारा एल्काइल हैलाइड है। तो हैलोजन क्या करेगा, लिथियम के साथ एक्सचेंज करेगा। देखिए Cl यहां आ गया, Li यहां चला गया, और यहां पे क्या था, यहां Cl था और यहां Li था। सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे में इंटरचेंज हुए हैं, एक्सचेंज हुए। इसी तरीके की पहले वाले रिएक्शन को ट्रांसमेटलेशन कहते हैं, लेकिन यहां मेटल दोनों में नहीं है, इसलिए मेटल हैलोजन के साथ एक्सचेंज हुआ तो मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी। फिफ्थ मेथड हमारा ये भी उसी तरीके से है, थोड़ा सा चेंजेस हैं। पॉली हेलोजिनेटेड लिथियम, पॉली का मतलब मैनी, हेलोजन मतलब हमारा 17 ग्रुप के FCl-Br जैसे ग्रुप, और लिथियम रिएक्शन क्या करते हैं जब पॉली हेलोजिनेटेड, देखिए यहाँ पे एक Cl है, अगर आप देख रहे होंगे ये हमारा एक Cl है, यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पर, और फिर यहाँ पे एक Cl है, और फिर हमारा एक Cl यहाँ पे भी, एक मिनट, एक Cl यहाँ पे है 4 और एक Cl ये हो गया। पूरे हमारे पास कितने Cl हो गए, 5 Cl हो गए। 5 Cl हो गए मतलब पॉली हेलोजिनेटेड कंपाउंड है। मतलब बेंजीन के ऊपर C6H6 होता है, तो C6H6 ना होकर C6H5 कर Cl5 कर दिया, और एक हाइड्रोजन मैंने प्रेजेंट रहने दिया यहाँ पे ऐसे ही। फिर हमने लिया लिथियम ब्यूटाइल, ब्यूटाइल लिथियम ले लिया। ब्यूटाइल लिथियम की THF होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राफ्यूरान क्या होता है, फ्यूरान होती है ये, जब हम कुछ ये होती एरोमेटिक होती है, लेकिन जब इस पे हम H2 डाल देते हैं, H2 डाल देते हैं, इसका रिडक्शन कर देते हैं, इसी को आप बोलते हो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये रहा, H2 डाल दिए, कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो जाएगा और सारी पोजीशन पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये अब एरोमेटिक नहीं बचा, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है, यही हमारा, इसको बोलते हैं THF।
तो ये हमारा क्या है, THF का यूज किया, -60 डिग्री सेल्सियस। सोचिए कितना लोअर टेम्परेचर में रिएक्शन कराई जा रही है। होगा क्या, यहां से लिथियम मूव करेगा और इधर से बेरिलियम क्लोरीन मूव कर जाएगा। सिंपल सा प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये किया गया, यहाँ पे पॉलीहेलोजन लिए गए थे, इसलिए पॉलीहेलोजिनेटेड रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट मेथड पढ़ने से पहले आपको बता दें कि विज्ञान वृक्ष आपके लिए, आपके जो भी सेमेस्टर एग्जाम है, आप यूनिवर्सिटी कहीं की भी यूनिवर्सिटी हो ऑल ओवर इंडिया में पढ़ रहे होंगे, तो आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग विज्ञान वृक्ष ने पूरा सिस्टमैटिक सिलेबस किया है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है, जिसको आपको प्रोवाइड किया जाता है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में। साथ में ही हम लोग जो ये लेक्चर पढ़ रहे हैं, इनकी स्लाइड्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जिसकी वजह से आपको नोट्स बनाने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे, आप इनको ही डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। साथ ही साथ में आप अगर अपनी हायर एजुकेशन में MSc करना चाहते हैं किसी भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो किसी भी अच्छी जगह से, तो आपको CUET एग्जाम देना होता है। CUET एग्जाम देकर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको मिलता है और वहां से आप अपनी MSc कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का IIT जैसी इंस्टीट्यूट्स में जाने का सपना होता है, तो विज्ञान वृक्ष आपके लिए आपका सपना साकार करने में आपकी हेल्प करेगा। और IIT JAM जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के भी सिलेबस और जो भी कोर्स है वो बिल्कुल मिनिमम प्राइजेस पर रखे हैं। साथ ही में आपको इस एग्जाम के साथ आपको देती है टेस्ट सीरीज, जो कि ऑल ओवर इंडिया लेवल होगी, जिसमें आप अपने आप को कंपेयर कर सकेंगे इंडिया के टॉपर्स के साथ या दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर कर सकेंगे अपनी प्रिपरेशन कितनी आपने की है। साथ ही साथ अगर आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में हैं या आप मास्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपके लिए IIT गेट और IIT CSIR नेट जैसे एग्जाम्स होते हैं। IIT गेट में अगर आप रैंक लाते हैं, तो आपको इंडिया में जो जितनी भी PSUs हैं उनमें आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे गवर्नमेंट जॉब मिलती है। जैसे जो भी आपकी ISRO, DRDO, बार्क और ONGC जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे जॉब मिलती है। लेकिन अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आती है, तो आप किसी भी IIT से जाकर PhD में इनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको अच्छी खासी फेलोशिप मिलती है सिर्फ और सिर्फ PhD करने की। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका प्रोफेशन जो है, आप अपना पैशन टीचिंग में दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ता है CSIR नेट। और CSIR नेट क्रैक करने के लिए आप अगर विज्ञान वृक्ष की हेल्प लेंगे, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने CSIR नेट क्रैक किया है और उसमें आपको JRF मिलता है, अगर आपने JRF कर लिया है, तो उसमें आप अगर कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में इनरोल होंगे PhD के लिए, तो आपको मिलती है कंटिन्यूअस 5 ईयर तक फेलोशिप, जो कि आपकी पढ़ाई में काफ़ी मदद करने वाली है। साथ ही साथ अगर आप इनमें से कोई भी बैच अपने अकॉर्डिंग खरीद रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, तो आपको ये बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे मिलेंगे। साथ ही साथ आपके जितने भी डाउट्स होंगे उसके लिए अलग पोर्टल बना है, जो भी डाउट्स होंगे सब उसमें सॉल्व हो जाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए विज्ञान वृक्ष के साथ। हम लोग आगे मूव करते हैं अपने लास्ट प्रिपरेटिव मेथड के ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के। कौन सा? लिथिएटेड एसिटाइलिन्स। ये मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे एसिटाइलिन रेडली मेटलेटेड सिंस द अटैच्ड हाइड्रोजन इन एसिटाइलिन आर हाईली एसिडिक। ये कैसे लिथिएटेड हो जाते हैं? लिथिएटेड होने का मतलब है किसी के ऊपर लिथियम डाल दो, वो लिथिएटेड हो जाएगा। मतलब वो उस कंपाउंड पे लिथियम जुड़ गया तो उसे कहेंगे लिथिएटेड कंपाउंड है। तो वही चीज है, एसिटाइलिन के ऊपर अगर हम कोई लिथियम का कंपाउंड डाल देंगे या प्योर लिथियम डाल देंगे, तो क्या होगा? हाइड्रोजन तो एसिडिक होता, वो तो H+ की फॉर्म में जाएगा और यहाँ निगेटिव फॉर्म छोड़ के जाएगा। और निगेटिव फॉर्म sp कार्बन पे है तो स्टेबल भी होगी, आसानी से H+ निकल भी जाता है। और जैसे ही निकलेगा, लिथियम होता है पॉजिटिव, वो आके तुरंत इससे जुड़ जाएगा और आपको कुछ इस तरह की स्पीसीज देखने को मिलेगी। इसी को बोलते हैं लिथिएटेड कंपाउंड। साथ में आपको जो यहां पर से एसिडिक हाइड्रोजन निकला, मतलब H+ निकला, तो यहां पे Li है, तो ये भी तो पॉजिटिव है और ये भी निगेटिव है, तो ये वाला हमारा हाइड्रोजन इसमें जाएगा तो C4H10 की फॉर्मेशन करेगा। और C4H10 क्या होता है? C4H10 को हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं। आप सबको ये पता होगा। हम लोगों ने कंप्लीट अपने ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के 6 मेथड होते हैं, वो सारे कवर कर लिए हैं 1 by 1, डिटेल में भी कवर कर लिए और शॉर्ट में बता दिए। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसमेटलेशन और डायरेक्ट वाला है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं प्रॉपर्टीज पढ़नी, क्योंकि अब हमको डिटेल में सारी OMC पढ़नी है। तो अब हम मूव कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स।
तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी ये हम थोड़ा पहले डिस्कस कर चुके थे, आपको रफ आइडिया दे दिए थे। वी हैव, वही चीज यहां फिर से हल्का सा दोहरा रहा है, वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट जो हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये मैंने बताया था कि वो एयर से भी रिएक्ट कर जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से भी कर जाते हैं, O2 से भी कर जाते हैं, साथ ही साथ में वाटर से, मॉइस्चर से भी कर जाते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। दे जनरली इग्नाइटेड स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियसली का मतलब आपको पढ़ाया गया है थर्मोडायनेमिक्स में, आपने सब लोग पढ़ चुके हैं। स्पॉन्टेनियस होने का मतलब होता है कि कोई भी रिएक्शन स्वतः होना, या तो अपने आप हो जाए, या एक बार उसको थोड़ा सा इग्नाइट करना या शुरू करने के बाद वो कंटिन्यूअस चलती चली जाए। इस तरह की रिएक्शंस हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या तो खुद से वो स्टार्ट हो जाएं, नहीं तो एक बार उनको स्टार्ट कर दीजिए, वो अपने आप कंटिन्यूअस चलती जाएं। इस तरह की रिएक्शंस हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। सिंपल सी चीज है। अब ये हमारा क्या है? दे जनरली इग्नाइट मतलब जलने लगते हैं अपने आप, स्पॉन्टेनियसली इन द प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में होंगे तो स्वतः अपने आप ये जलने लगेंगे। और इन्हें सोल्यूशन, अगर ये सोल्यूशन में है तो अगर सोल्यूशन में भी आग पकड़ लेंगे, मैंने बताया था वाटर में डाल दीजिए तो लिथियम है, सोडियम है, ये तुरंत जलने लगते हैं। और फिर क्या है, अगर इनको हम एक्सपोजर करते हैं एयर के साथ भी अगर एक्सपोजर करेंगे तब भी ये जलने लगेंगे, क्योंकि वहां पे प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के भी साथ रिएक्ट करेंगे। उसकी भी हम रिएक्शंस देखेंगे, आगे चल के सारी चीजें आएंगी। साथ में है इनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जहां पे ये रिएक्ट करते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज में होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोलिथियम की, ये देखेंगे कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन, मैं कह रहा हूं कि रिएक्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी करेगा, वाटर से भी कर जाएगा, O2 से भी कर जाएगा, लेकिन करेगा तो बनाएगा क्या, ये हमें देखना है। तो सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप CO2 बोलते हो। तो देखा क्या गया कि ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स रिएक्ट रैपिडली। कैसे? बहुत तेज रिएक्ट करते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं विद CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं, और क्या देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। और आपको अगर थोड़ा भी आइडिया होगा तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो भी क्या करता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आगे चल के इसको भी पढ़ेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये क्या होता है? RMgX। ये जो होता है ये भी क्या करता है? हमारा CO2 के साथ मिलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। जैसे ही अगर इस पे अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे अगर CO2 डाल देंगे तो आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप का कुछ देखने को मिलेगा, ये बनता है। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग जब इसकी रिएक्शन कराते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड LiR और CO2 की, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलता है। कैसे होता है? कुछ नहीं, CO2 कहीं भी, अभी आपको अभी से बता दे रहा हूं और पहले भी बता चुका हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड कहीं भी दिखे तो आप ये समझ जाइए कि वहां पर इलेक्ट्रोफाइल हमें प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्ट करेगी? एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और हमारा Li जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसके साथ जुड़ने वाला R कैसा हुआ? निगेटिव। और निगेटिव कैसे होती हैं स्पीसीज? न्यूक्लियोफाइल। तो जब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों प्रेजेंट हो तो बनने वाली स्पीसीज क्या होगी? आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड होगी। कैसे होगी? अगर यहां मैं बता दूं तो आपको कुछ इस टाइप में रिएक्शन देखने को मिलेगी। अगर मैकेनिज्म बता दें तो यहां पे ये इस पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ये ओपन हो जाएगा, और बनने वाली स्पीसीज जो होगी वो होगी RCOO-, और इसके बाद इसको हम H+ दे देंगे। H+, अब ये एसिड में समझ लीजिएगा, वाटर से, रिफ्लक्सिंग से, न्यूट्रलाइजेशन से H+ मिलता है, और यहाँ पे हमें RCOOH मिल जाता है, मतलब एसिड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो ये आप इसको मैकेनिज्म आप इसी की समझ सकते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपको नोट करना है तो ये नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का प्रिपरेशन के 6 मेथड। साथ ही साथ हम लोगों ने शुरू कर दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स, जिसका हमने एक मेथड भी पढ़ लिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनता है? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए आप विज्ञान वृक्ष से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।